तहरीक इंसाफ पर वही पुरानी कहावत सादिक आती है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद इसमें गिरता है। आज की तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि वो यूथिये जो कल तक अपने मुखालिफ सियासी रहनुमाओं की ट्रोलिंग पर तालियां बजाते थे, उनको आज अपनी ही सोशल मीडिया ब्रिगेड की जानिब से इस गाली गलोच, बोतान तराशी और बदतमीजी का सामना है। जो इंसाफी कल तक दूसरों को गद्दार करार देने के लिए अपने सोशल मीडिया ब्रिगेड की ताकत पर खुश होते थे, उनके लिए आज वही ब्रिगेड अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। वजह यह है कि अब किसी की कुर्बानी, किसी की राय और किसी की सोच की कोई हैसियत नहीं। अगर पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड ने किसी को गद्दार बना दिया, तो पार्टी का कोई दूसरा रहनुमा भी इसके साथ खड़ा होने की सूरत में गद्दार करार पाएगा। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक पीटीआई में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान वो वाहिद शख्स है जिनके खिलाफ आज भी सोशल मीडिया या पार्टी हलकों में ना कोई बात की जा सकती है और ना ही उससे कोई इख्तिलाफ कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि पार्टी को तबाही से दो चार करने वाले भी खुद इमरान खान हैं, लेकिन वो चाहे कितना भी गलत फैसला कर लें, वो चाहे कितना ही बड़ा यू टर्न क्यों ना ले लें, उससे मनोअन कबूल करना हर पार्टी लीडर और वर्कर का फर्ज है, क्योंकि कप्तान से इख्तिलाफ गद्दारी के जुमरे में आता है। मुबस्सरीन सवाल उठाते हैं कि ये कैसी जमहूरियत है, कैसा सियासी शऊर है, कैसी हकीकी आज़ादी की जंग है, ये कैसी सियासत है जिसमें पार्टी के बानी के अलावा सब के सब मशकूक और दो नंबर है। पार्टी के किस रहनुमा को किस वक्त गद्दार बना दिया जाए, किसको किस वक्त टाउट का खिताब दे दिया जाए, कौन किस वक्त गालियों और नफरत का शिकार बन जाए, इसका किसी को इल्म नहीं। लेकिन एक बात तय है कि बारी सबकी आनी है। जिसको अदालत सजा दे वो भी गद्दार, वही अदालत जिसको बाइज्जत बरी कर दे वो भी गद्दार, जो इस राय से इख्तिलाफ करे वो भी गद्दार। सिवाय एक फर्द के किसी की बात, किसी की सोच और किसी की कुर्बानी की कोई हैसियत नहीं। नाक़िदीन के बकौल आज की तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि जो कल तक अपने मुखालिफ सियासी रहनुमाओं और इख्तिलाफ करने वाले अफराद की ट्रोलिंग पर खुश या खामोश थे, उनको आज मुकाफात अमल के तहत अपनी ही मीडिया के हाथों ट्रोलिंग का सामना है। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक अगर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ब्रिगेड की गालम गलोच और गद्दारी के फतवों से बचना है, तो फिर जिसे इमरान पसंद नहीं करता उसे नापसंद करना और इसका इजहार करना लाजिम है। जिसे इमरान खान बुरा भला कहे या उस पर चाहे जो इल्जाम लगाए वो सब दोहराना लाजिम है। लेकिन फिर भी इमरान खान के अलावा बाकी सभी पीटीआई रहनुमा बदस्तूर मशकूक ही रहेंगे। नाकिदीन के मुताबिक सियासी शऊर के नाम पर इमरान खान ने अपने सपोर्टर्स में इतनी नफरत और इस कदर मनफी सोच पैदा कर दी कि एक तरफ शाह महमूद कुरैशी 2 साल से ज्यादा जेल में बंद रहने के बावजूद चंद केसेस में बरी होने पर मशकूक करार पाए हैं, जबकि दूसरी तरफ इन्हीं अदालतों से उमर अयूब खान, शिबली फराज और जरताज गुल 10-10 साल कैद की सजाएं मिलने के बावजूद मशकूक हैं। इन्हें भी गद्दारी के ताने दिए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ब्रिगेड के हाथों ना तो पार्टी के मरकजी रहनुमाओं की इज्जत महफूज है और न ही इन्हें कोई एहतराम दिया जाता है। कई पार्टी रहनुमाओं को दर्जनों मुकदमात का सामना है, बहुत सौ के कारोबार तक ठप हो गए, लेकिन उनकी पार्टी और इमरान से वफादारी मशकूक ही रहती है। दूसरी जानिब अलीमा खान की जेर क़यादत सोशल मीडिया ब्रिगेड चलाने वाले कहते हैं कि वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि उनकी जबान के शर, उनकी झूठ, बोहतान तराशी और फितना अंगेजी से उनके अपने भी महफूज नहीं। अफसोस का मकाम यह है कि इसे सियासी शऊर और हकीकी आज़ादी की तहरीक का नाम दिया जाता है। इमरान खान को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। हो सकता है इन्हें भी यह एहसास हो जाए कि उन्होंने बेलगाम और जबान दराज सोशल मीडिया ब्रिगेड पालकर कितनी बड़ी गलती की, क्योंकि अब इसका मदावा मुमकिन नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।